अच्छा, मगर जो रियासत की रिट है, ज़ाहिर है अगर उलमा अपना मौक़िफ़ दे भी दें तो उसके बाद भी रियासत को तो अपनी रिट खुद इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जैसे परसों जब आपने बात की तो और काबीना के इजलास की बात की तो साफ नज़र आया कि जी अब काबीना का फैसला है, और उससे पहले आपने हवाला भी दिया था कि जी आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई, DGSI की भी मुलाकात हुई कि एक रियासत ने अब फैसला किया है कि रिट इस्टेब्लिश की जाएगी। ये एक अस्करियत पसंद तंजीम है, इनसे अस्करियत पसंद तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। फिर आपने ट्वीट भी उसी तरीके से किए। मगर कल रात हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आपसे गलती हो गई होगी, और आपके व्याप उन्होंने माफी मांग ली और कहा हम उनकी फ्रांसीसी सफीर के अलावा सारी बातें मानने को तैयार है। तो वो गलती से आपने कह दी थी बात? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शेख साहब का मीटिंग में जो मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि जो इनको एक कालेदम तहरीक करार देने की जो समरी है वो तो खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। तो ज़ाहिर है शेख साहब कैसे, हम कोई भी उसको, कैबिनेट का एक मुश्तरका फैसला है, कोई भी उससे पीछे कैसे हट सकता है। ज़ाहिर है कि ये एक हमने उसको कालेदम जमात करार दे दिया है और उसके रिperकशंस हैं। जब एक जमात को आप टेररिज्म एक्ट के तहत कालेदम करते हैं तो जाहिर है कि वो आप कंसिडर करते हैं कि वो एक अस्करियत पसंद जमात है, उससे आप पीछे कैसे हट सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनका कंडक्ट है अभी तक, देखिए जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, 11 अब तक इन फसादात में जो पहले, और अब 11 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 700 पहले जख्मी हुए थे, 49 अब जख्मी हुए हैं, 14 क्रिटिकल है। अब ये देखिए, ये जमात जो इस तरह का रवैया अख्तियार करेगी, आप उनको क्या कहेंगे? आप वो पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे। जो इससे पहले एहतजाज तो सियासी जमातें भी करती हैं, एक बयानिया होता है, एक नैरेटिव होता है, एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन इस तरह से तो तमाशे नहीं लगते जिस तरह से इन्होंने किया है।